बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए ऑरेंज केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बन के केक तैयार होता है, जूसी और सॉफ्ट बन के तैयार होता है, काफ़ी ज़्यादा मॉइस्ट बनता है। ये काफ़ी डिफरेंट सी रेसिपी है, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। बच्चे बड़े इसको सभी इंजॉय करेंगे। इसको पार्टीज़ वगैरह में बना के सर्व कर सकते हैं, अपने मेहमानों को बना के सर्व कर सकते हैं। एक बार आप लोग इसको बना के सर्व करेंगे तो बार बार डिमांड आएगी आपके पास इस केक को बनाने की। इसको आप हाई टीज़ वगैरह पे भी इंजॉय कर सकते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक अदद मैंने ऑरेंज ले लिया है और उसका हमें बेसिकली छिलका चाहिए। तो उसको हम क्या करेंगे, इस तरह से ग्रेट कर लेंगे और हल्के हाथ से आपने ग्रेट करना है। उसका वाइट पार्ट ग्रेट नहीं होना चाहिए। तो बस हमें ज़ेस्ट की ही ज़रूरत है इसके अंदर। तो 1 टेबलस्पून चाहिए होगा, तो एक ऑरेंज में से वो ईज़िली निकल आएगा। और ग्रेट करते हुए ख्याल रखिएगा बारीक ग्रेटर होना चाहिए इस तरह का, तो ये अच्छे से निकल जाएगा। तो ये देखिए ये आ गया हमारे पास तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमें चाहिए होगा ऑरेंज जूस, जिसको हम इस्तेमाल करेंगे केक के अंदर। तो इधर मैं ऑरेंज जूस निकाल लूँगी। ऑरेंज जूस मुझे तकरीबन चाहिए होगा 1 कप के बराबर, 1 या सवा कप के बराबर। तो इस तरह से आपने ऑरेंज जूस निकाल लेना है। और इसको निकाल के हम साइड पे रख देंगे। अब इधर मैंने ले लिए हैं 3 अदद अंडे। इसके अंदर ऐड करेंगे पिसी हुई चीनी 125 ग्राम्स के बराबर और इसको हम बीट कर लेंगे इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक आपने अच्छी तरीके से बीट करना है, ये वॉल्यूम में डबल हो जाएगा। तो देखिए बीट हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ऑरेंज एसेंस 1 टीस्पून के बराबर। ये आपके पास ना हो तो आप इसके अंदर वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। जेस्ट ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। ऑरेंज फूड कलर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। प्लेट्स हटा देंगे। अब इसके अंदर हम मैदा ऐड करेंगे 125 ग्राम्स के बराबर। इसी के साथ इसमें ऐड कर देंगे बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। स्पैचुला की मदद से आपने फोल्ड कर लेना है, हल्के हाथ से फोल्ड कीजिएगा। बस ख्याल रखिएगा इसके अंदर कोई लम्स ना रहें। तो देखिए अच्छे से मैदा मिक्स हो गया है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे ऑरेंज जूस 1/4 कप के बराबर। मेल्टेड बटर ऐड करेंगे 50 ग्राम्स और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो ये बैटर हमारा रेडी हो गया है। अब इधर एक मैंने मोल्ड ले लिया है, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे सारे बैटर को। उसको मैंने बस बटर पेपर से लाइन इन किया था। 7 इंच का ये मोल्ड है हमारे पास। यहाँ पर ये मैंने टूथपिक ली है, उससे इस तरह से हल्का सा मिक्स कर रही हूँ क्योंकि इसके अंदर एयर बबल्स जो होंगे ना बड़े बड़े साइज़ के, वो सारे निकल जाएंगे और केक हमारा काफ़ी स्मूथ बन के तैयार होगा। और ओवन मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था 10 मिनट पहले ही 180 डिग्री पे। इसको 180 डिग्री पे हम बेक करेंगे 25 से 30 मिनट तक के लिए। पतीले की टाइमिंग मैं आगे मेंशन कर दूंगी। तो देखिए माशाल्लाह से केक हमारा परफेक्टली बेक होकर आ गया है। अब क्या करेंगे, इसके लिए हम एक सिरप बना लेंगे या जूस बना लेंगे एक तरह का। तो उसके लिए मैंने आधा कप पानी लिया है। ऑरेंज जूस ले लेंगे इसमें 3/4 कप के बराबर। पहले मैंने आधा कप ऐड किया था, उसके बाद मैंने थोड़ा सा जो बच गया था वो भी ऐड कर दिया, तो टोटल 3/4 कप के बराबर ऐड किया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ऑरेंज ड्रिंकिंग पाउडर 3 टेबलस्पून के बराबर। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 4 टेबलस्पून शुगर है, ये पिसी हुई चीनी है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑरेंज ड्रिंकिंग पाउडर जो है वो ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे क्या होगा आपका जो केक है ना उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग आएगा। और वो ऐड करने से आपका जो केक है ना थोड़ा सा उसमें ना खट्टा मीठा टेस्ट ना थोड़ा स्ट्रॉन्ग आएगा।
तो सिरप हमारा रेडी हो गया था। इधर हमारा केक जो है वो हल्का सा ठंडा हो गया है। इस स्टेज पे केक जो है थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसको मोल्ड में से निकाल लेंगे और बटर पेपर जो है उसको रिमूव कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से आपने बस बटर पेपर को रिमूव कर देना है और उसके बाद दोबारा से इस केक को उठाएंगे, उसी मोल्ड के अंदर रख देंगे और काफ़ी सॉफ्ट बन के तैयार हुआ था ये केक। अब क्या करेंगे, इसी मोल्ड में हमने रख दिया इसको। अब जो हमने सिरप बनाया था ऑरेंज वाला वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे, लेकिन आपने 1 टेबल स्पून करके ही इसके ऊपर ऐड करना है, हल्का हल्का सा। और केक इस वक्त हल्का सा गर्म था, हल्का सा वार्म होना चाहिए केक इस स्टेज पे। तो इस तरह से आपने ऑरेंज जूस को इस तरह से डाल देना है पूरा। ये देखिए, इतना मैंने इसमें ऐड किया है कि बस थोड़ा सा ही बचा था इसके अंदर से, और बाकी देखिए इसके ऊपर आ गया है। इतना सारा आपने ऐड करना है। इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा काउंटर टॉप पे। उसके बाद आप मोल्ड में से निकाल के इसको सर्व कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ कोकोनट, और ये बहुत ही मज़ेदार केक बन के तैयार होता है। आप लोग एक बार बनाएंगे तो आपको बार बार बनाना पड़ेगा, क्योंकि घर वाले आपकी बार बार डिमांड करेंगे और हाथ नहीं रुकता इस केक के ऊपर। मेरा तो बहुत ज़्यादा फेवरेट केक है ये, और ये ऐसे बनता है घर के अंदर, झटपट से ख़त्म हो जाता है, पता भी नहीं चलता। ये केक बहुत टेस्टफुल बनके तैयार होता है, ऑरेंज फ्लेवर से भरपूर होता है, क्योंकि इसके अंदर हमने इतने अच्छी क्वांटिटी में ऑरेंज जूस डाला होता है। इसकी वजह से ये काफ़ी मॉइस्ट और सॉफ्ट बनके तैयार होता है। ये बेस्ट ऑरेंज केक रेसिपी है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों का भी फेवरेट हो जाएगा मेरी तरह। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।